Good morning, students. How are you? I hope that you will be happy. Welcome back to the Scholar with Shivakant YouTube channel. Let us discuss mathematics class 9th from NCERT. चलिए भाई, आज हम लोग कक्षा 9 की मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो अपने आप को कम ना आंकें। उनको मैं अभी आपको धीरे धीरे हिंदी के ट्रैक पर ले चल रहा हूँ। उसके बाद यदि आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं, इसको सब्सक्राइब करते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो मैं भविष्य में आपको इंग्लिश टू इंग्लिश और हिंदी टू इंग्लिश सारी में कन्वर्सेशन करने की बात सिखाऊंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हम लोग क्लास 9 की मैथमेटिक्स पर डिस्कस करेंगे आज, और हमारी टॉपिक रहेगी रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। बेटा आज मेरे गले में कुछ गड़बड़ है, मतलब आप लोगों से गुजारिश है कि मतलब कंटेंट को ध्यान में रखें, मेरी आवाज़ पर आज ना जाए। कुछ ही दिनों में मैं बेहतर हो जाऊंगा, मेरा गला सही हो जाएगा, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा होने के कारण थोड़े आवाज़ में गले में खराश आ गई है। तो मैं चाहूँगा आप लोग आवाज़ को इग्नोर करें और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। और उसके बाद में आइए हम आपकी मैथमेटिक्स को जड़ से मजबूत करें। बेटा अगर यदि आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको भविष्य में आपकी मैथमेटिक्स इतनी शानदार हो जाएगी, आपकी मैथमेटिक्स इतनी अच्छी हो जाएगी, आपके लिए जितना भी हो सकेगा मैं प्रयास करूँगा। और मैं एक बेसिक मैथमेटिक्स यानी बेसिक फंडा, जिसको मैथमेटिक्स कुछ नहीं आती है, वो भी क्लास प्रारंभ करने वाला हूँ, मतलब 0 लेवल की मैथमेटिक्स। तो आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। और जो भी हूँ, चाहे बूढ़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे जो हों, चाहे युवा हों, चाहे छात्र हों, चाहे जो हों, मैं आपको मैथमेटिक्स सिखाऊंगा। बस कुछ ही दिनों में मेरी बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास आने वाली है, जो सभी क्लासेस के लिए होगी, सभी वर्ग के लोगों के लिए होगी। तो आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं लाइव भी आता रहता हूँ, आपकी समस्याओं को सॉल्व करता हूँ। फेसबुक पर हमारी क्लास 9 की लाइव क्लासेस चल रही हैं, वहाँ आप लोगों का बहुत ढेर सारा प्यार मिल रहा है। लगभग एक क्लास को एक दिन में 600-700 लोग, हजार लोग देख लेते हैं। इसमें मैं आप लोगों का सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो चलिए भाई, आज हम लोग पढ़ते हैं क्या, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो बेटा वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम पहले मतलब नेचुरल नंबर्स पर चर्चा करेंगे, इंटीजर्स पर चर्चा करेंगे, और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर्स और इन सारे नंबर, इमेजिनरी नंबर, इन सारे नंबर पर चर्चा करके उसके बाद में तब हम वास्तविक संख्याओं की चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखेंगे भाई, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? प्राकृतिक संख्याओं से, नेचुरल नंबर। तो बेटा प्राकृतिक संख्याएं क्या है? तो बेटा प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नाम से ही स्पष्ट है, प्राकृतिक माने ईश्वर द्वारा प्रदत्त, माने ऐसी संख्याएं जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई, ईश्वर के द्वारा बनाई गई, जो जन भी उन संख्याओं का अनुभव कर सके, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे बेटा आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कोई चिड़िया घोंसले में अंडा देती है, और बाय चांस चिड़िया दाना चुगने के लिए चली गई, और उसके बाद में आई और उसके कुछ अंडे गायब हो गए। जैसे मान लीजिए पहले 10 अंडे थे, और जब वो लौट कर आती है तो उसके 2 अंडे गायब होते हैं। उसके बाद चिड़िया चहचहाना शुरू कर देती है, अपने अंडों को आती है पहले गिनती है, और उसके बाद चहचहाना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि उसके 2 अंडे कम हो गए। मतलब ये प्राकृतिक संख्याओं का जो अनुभव होता है, प्रकृति में जो उपस्थित जीव जंतु भी उसका अनुभव करते हैं, उसके द्वारा गणना करते हैं। वैसे हम डिफिनेशन पर आपको ले चलते हैं, ये तो मैं आपको समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? माने काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स, बेटा मैं इंग्लिश वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड है कि इंग्लिश में थोड़ा बोला जाए, लेकिन मैं आप लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैं हिंदी में ही ज़्यादा क्लास उपलब्ध कराऊंगा। इंग्लिश में क्लास में तब लूँगा जब आपकी मैथमेटिक्स जब अच्छी हो जाएगी, तो इंग्लिश सुधारने के लिए मैं आपका क्लास इंग्लिश में लूँगा।
तो इस वजह से प्राकृतिक संख्याएं क्या है? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि गणना करने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गणना करने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिसके द्वारा वस्तुओं की गणना की जाए उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो बेटा प्राकृतिक संख्या की डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं बोर्ड के माध्यम से। तो बेटा प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा आपके बोर्ड पर लिखी हुई है। गणना करने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गणना करने वाली प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गणना करने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। बेटा गला थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन आप लोगों से दूर हटने का मन नहीं करता है। मैं सोचता हूं कि आप लोगों को अधिक से अधिक शिक्षित कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मुहिम में जोड़ सकूं। कोई जो अध्यापक इस क्लास को देख रहे हों उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस क्लास को अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंचाएं। और कैसे भी हो, किसी भी हालात में हो, मैं आप लोगों के सामने आऊँगा, क्लास अटेंड करूँगा। थोड़ा इसके लिए आवाज़ के लिए थोड़ा मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। 1-2 दिन में सही हो जाएगा, फिर मैं आपसे वैसे ही मिलूंगा जैसे लगातार कंटिन्यू हमारी क्लास चलती रहती है। चलिए भाई, गणना करने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गणना करने को कहते हैं काउंटिंग, और संख्याएं नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, यानी कार्ड वाले कहलाती हैं। और क्या? नेचुरल नंबर्स, यानी गणना करने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं बेटा। और प्राकृतिक संख्याओं को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एन का मतलब ये हुआ कि समस्त प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि समस्त प्राकृतिक संख्याओं का जो संग्रह है उसको हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। चलिए भाई, उसके बाद में कैपिटल एन का मान हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 डॉट क्या अनंत तक, यानी कि बेटा ये जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखा गया है। समुच्चय जान लीजिए, थोड़ा हम डिफिनेशन आपको बता दें। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स इज कॉल्ड सेट, यानी सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। और बेटा ये समुच्चय के रोस्टर फॉर्म में मतलब टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, तो 2 टाइप की होती है। आप एक रोस्टर फॉर्म होती है और एक क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म होती है। और ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन हमें अभी सेट्स से कोई मतलब नहीं है। अगर सेट्स के बारे में आप विशेष जानकारी चाहते हैं तो आप क्लास 11th की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथमेटिक्स की, उसमें जाइएगा। उसमें आपको सेट्स के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी जाएगी। यहाँ आपको कुछ जानकारी लेना नहीं है, तो थोड़ा समझ जाइए कि इसका मतलब क्या हुआ। तो बेटा गणना करने वाली संख्या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। और कैपिटल एन का मान होता है 1 से लेकर के कहां तक? अनंत तक। और ये मझले ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है, कलेक्शन है, संग्रह है, ठीक है, ग्रुप है जिसको कह सकते हैं। और ये ग्रुप किस फॉर्म में लिखा गया है? रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। यानी कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है? ऑल एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, और उनको सेपरेट करने के लिए हम कामा का प्रयोग करते हैं, जिसको हम कहते हैं बेटा क्या? अल्प विराम। तो इसमें उस प्राकृतिक संख्याओं के बारे में मैंने नोट करवा दी है। आप लोग इस वीडियो को रोकिए, इस डिफिनेशन को लिखिए, नोट्स बनाइए, और उस नोट्स को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए कि हाँ मैंने नोट्स बनाए हैं, मेरी पढ़ाई रेगुलर चल रही है, तब मैं मानूंगा। ठीक है, आप लोग इसको वीडियो रोक करके इसको लिखिएगा, ठीक है, और लेकर के फिर आगे बढ़िएगा। और नोट्स हमारे पास भेजिए व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर हमारा लिखा हुआ है 9838772230, ठीक है। तो बेटा इसमें पहला नोट्स है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होती है? 1 होती है, सब है ना। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विल बी 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विल बी 1। सब छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1 होगी। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बेटा उसका कोई और छोर नहीं है, वो अनंत होती है ना। उस अनंत को इस सिंबल के द्वारा, यह जो लेटा 8 है, 8 सीधा ऐसे 8 होता है, उसको ऐसे राउंड मतलब घुमा दिया गया है, तो ये हो गया। और बेटा किन्हीं 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो अंतर होता है वो 1 होता है। किन्हीं 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का अंतर कितना होता है बेटा? 1 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कोई प्राकृतिक संख्या n है, तो
तो उसकी क्रमागत प्राकृतिक संख्या n+1 हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई प्राकृतिक संख्या 10 है तो उसकी क्रमागत प्राकृतिक संख्या हो जाएगी 10 और 1 11, 10 + 1 11। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जान गए, उससे जो जुड़ी हुई फैक्ट है उसको जान गए। यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर आप लाइव के माध्यम से आपकी ये समस्या को दूर करूंगा, ठीक है। लेकिन बेटा आप कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें और इसको मैं चाहता हूं इस निःशुल्क क्लास को पूरे देश में फैला दीजिए, पूरे प्रदेश में फैला दीजिए कि जिससे सभी बच्चे इस लॉकडाउन में जो फंसे हुए हैं, जिनकी पढ़ाई नहीं चल पा रही है, वो घर पर बैठकर शिक्षित हो सकें। और बेटा आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा, लोगों से दूर दूर रहिएगा, ठीक है। अभी उम्मीद नहीं कि क्लासेस कब, इस विद्यालय कब खुलेंगे, इस वजह से घरों पर बैठकर आप लोग पढ़ाई कीजिए। सारी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी, लेकिन स्कूल कॉलेज अभी क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। कारण क्या है, वहाँ भीड़ क्राउड जो होती है वहाँ पर ज़्यादा होती है, गैदरिंग ज़्यादा होती है। तो जो कोरोना से बचने का उपाय है वो क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि गैदरिंग ना करना। तो विद्यालय में चूंकि गैदरिंग होती है, इस वजह से अभी क्लासेस संभव नहीं होगी विद्यालयों में। और आप लोग इसी लाइव के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से पढ़ाई करते रहिए। कोई समस्या होती है तो मेरे पास ये नंबर 24 घंटे के लिए उपलब्ध है। आप चाहे जब, एनी टाइम, एनी वे, एनी हाउ और एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई समस्या होती है तो फिर मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर हूँ। अब बेटा हम लोग प्राकृतिक संख्याओं को से आगे बढ़ते हुए हम लोग होल नंबर्स पर आएंगे, ठीक है। होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या मतलब जो संख्याओं को कंप्लीट करें। जैसे बेटा क्या होता है, आप 1 से प्राकृतिक संख्या को काउंट करना स्टार्ट कर दिए, गिनना प्रारंभ कर दिए। जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ। तो अब 10 जब लिखेंगे तो 1 और 0, लेकिन 0 के बारे में हमने नहीं चर्चा की है ना। शून्य के बारे में मैंने नहीं चर्चा की है ना। तो इसका मतलब ये शून्य क्या है, इसका मतलब शून्य के बिना संख्याएं हमारी अधूरी हैं, अभी इनकम्प्लीट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि नेचुरल नंबर में यदि शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो संख्याएं हमारी पूरी हो जाएंगी, होल हो जाएंगी, संपूर्ण हो जाएंगी, ठीक है बेटा। तो क्या होता है कि यदि नेचुरल नंबर में शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर विद 0 इज कॉल्ड होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स विद 0 इज कॉल्ड होल नंबर्स। यानी कि यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग जान गए होंगे। आइए डिफिनेशन बोर्ड पर देखते हैं। यानी कि पूर्ण संख्याओं को हम W से प्रदर्शित करते हैं और W बराबर होता है 0 से लेकर के कहाँ तक, अनंत, है ना। 0 से लेकर कहाँ तक, अनंत तक। बेटा ध्यान दीजिएगा, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक इसमें भी है। इसका मतलब सभी नेचुरल नंबर जो हैं पूर्ण संख्या हैं, लेकिन शून्य बेटा पूर्ण संख्या है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो आप कहेंगे सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, ठीक है। तो आइए हम डेफिनेशन अपने बोर्ड पर देखते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आपको मैं जब तक ये चीजें बिल्कुल ज्ञान नहीं करवा दूंगा तब तक मैं शांत से बैठने वाला नहीं हूँ। और इस क्लास को पूरे भारत में फैलाना है, सभी बच्चों को फैलाना है, सभी बच्चों को देना है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे ऊंच हो, चाहे नीच हो, सभी बच्चों को ये क्लास पहुँचनी चाहिए। और जब सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ जाएंगे, सभी लोग शिक्षित हो सकेंगे, तब जाकर के मेरी मुहिम सफल होगी। और उस मुहिम को सफल बनाने के लिए जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। तो बेटा आइए हम देखते हैं होल नंबर्स। हाँ बेटा, तो अब देखिए क्या है कि यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाए, यानी जो प्राकृतिक संख्याओं की स्टार्टिंग 1 से थी, अब स्टार्टिंग कहाँ से होगी, शून्य से होगी, यानी एक कदम पहले। यानी यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं और इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। यानी प्रश्न को W लिखेंगे और W बराबर हो जाएगा 0 से लेकर के 1 2 3 4 डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बेटा कर्ली ब्रैकेट मैंने बता दिया
कर्ली ब्रैकेट और ये जो एलिमेंट्स लिखे हैं ये समुच्चय के अवयव कहलाएंगे। ये चूंकि संग्रह तो हैं, ग्रुप तो हैं, तो इसको समुच्चय कहेंगे। ठीक है, अब परिभाषित है जिसके बारे में हम परिभाषित कर सके, जो जिसकी जो विशेषताएं हैं, प्रॉपर्टीज है, वो वैरी ना करें, कांस्टेंट रहें, वही तो परिभाषित होता है। चलिए भाई, तो बेटा पूर्ण संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 0 से होती है। प्राकृतिक संख्याओं की स्टार्टिंग कहाँ से होती थी? 1 से होती थी। तो देखिएगा बेटा, तो प्राकृतिक संख्या में सारी संख्याएं थी, लेकिन ये नहीं था, तो इसका मतलब ये हुआ सभी प्राकृतिक संख्याएं जो थी वो पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलिए इसी कुछ हमने नोट में लिखवाई कुछ बातें। जैसे पहला है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। फिर दूसरा है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है? अनंत होती है। इन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। अब बेटा क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्याओं का जो अंतर होता है वो 1 होता है। प्रत्येक पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना होता है? 1 होता है। और उसके बाद में प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बेटा, ये सारी बातें आप लोग जानिएगा। यदि आप किसी शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई परीक्षाएं दे रहे हैं तो इन सब चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ भी यही सब चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो हम चाहते हैं अभी से ही आप अपनी बेस को मजबूत कर लें, फिर आपको आगे कोई समस्या नहीं होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने TGT भी क्वालिफाई किया है और टेट सुपर टेट भी क्वालिफाई किया है। ये कोरोना का प्रकोप हम लोगों के ऊपर भी झेल रहा है। जैसे इस समस्या से मुक्ति मिलती है, हम लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी साल 6 महीने के भीतर, जब भी सरकार प्रक्रिया स्टार्ट करेगी, तो आप लोग भी अपने बेस को मजबूत करें। जब देश मजबूत हो जाएगा फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। और मैं आपको ये भी अवगत करा दूँ कि हमारी जैसी जो मेरिट है वो जिले में गिने चुने लोगों की है। 1-2 लोग हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन गिने चुने लोगों की है। आप ये जानिएगा इस बात को। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक। तो आपके दिमाग में आ रहा है व्हाट इज इंटीजर्स। तो बेटा क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स विद 0 इज कॉल्ड होल नंबर्स, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याओं और उनकी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को जो सम्मिलित रूप होता है, विराट रूप होता है, वो पूर्णांक कहलाता है। यानी कि ऑल नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स विद 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स विद 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स इट इज डिनोटेड बाय Z और I, चाहे हम Z से उसको प्रदर्शित करें और चाहे हम I से प्रदर्शित करें। बेटा मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेकर के चलूंगा, ठीक है, जिससे जो बच्चे मान लो कुछ इंग्लिश समझ रहे हों, हिंदी ना समझ पाते हों, या हिंदी समझ रहे हों, इंग्लिश ना समझ पाते हों, तो जिनको जो समझ में आए वो आप लोग समझ लीजिए। मैं बायलैंग्वेज में चल रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा सभी प्राकृतिक संख्याएं और उन प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याएं और शून्य, इन सबका जो सम्मिलित रूप होता है वो क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक को हम Z से प्रदर्शित करते हैं अथवा I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, तो Z बराबर हो जाएगा -∞ से +∞ तक, यानी कि -∞ डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट ∞। तो इस प्रकार से इंटीजर्स का जो विराट रूप होता है काफी लार्ज होता है, काफी बिगेस्ट होता है। तो इस वजह से आइए हम लोग इसकी डिफिनेशन को बोर्ड पर देखते हैं। हाँ बेटा, तो इंटीजर्स क्या है? सभी प्राकृतिक संख्या है व इनकी ऋणात्मक संख्या है। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 लिए और इनकी ऋणात्मक संख्या यानी -1 -2 -3 है ना, और तथा शून्य का जो सम्मिलित रूप होगा इसको हम पूर्णांक कहेंगे और इसको हम Z से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? Z से प्रदर्शित करेंगे, यानी कि Z बराबर या I बराबर, चाहे Z लिखें चाहे I लिखें, -∞ से डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट ∞। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इसकी नंबर लाइन पर बात करें तो ये नंबर लाइन पर आपका आ जाएगा 0, है ना, यहाँ 0 होगा। इसके जो राइट हैंड में क्या होगा? ये 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, +∞ तक। और इधर क्या हो जाएगा? बाईं ओर -∞ और ये हो जाएगा -3
-2 -1 और ये 0 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जब 0 के दाईं ओर राइट हैंड में जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, जब बाईं ओर जाएंगे तो वैल्यू घटेगी। तो इसका मतलब 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है और 0 से छोटा -1 है। बाईं ओर जाएंगे तो वैल्यू घटेगी। 0 और -1 में देखा जाए तो छोटा कौन है? -1 है, यानी बड़ा कौन है? 0 है। -1 और -2 में देखा जाए तो -2 बेटा छोटा है, -1 बड़ा है, यानी बाएं तरफ जाएंगे 0 के तो वैल्यू घटेगी और 0 के दाईं ओर जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए आप किसी के 10 रुपया कर्जा है और कोई व्यक्ति जो है 8 ही रुपया कर्जा है, तो कौन बड़ा आदमी है? जो कम कर्जा है, यानी 8 रुपया कर्जा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जेड का जो सम्मिलित रूप है कि जेड के कलेक्शन को इस तरह से लिखा जाएगा या आई के कलेक्शन को इस तरह से लिखा जाएगा। और बेटा इसको अगर नंबर लाइन पर डिनोट करने की बात किया जाए तो मिड में नंबर लाइन माने एक स्ट्रेट लाइन होगी और स्ट्रेट लाइन पर हम नंबर्स को कैसे डिनोट करेंगे उसको देखते हैं। तो पहले बेटा एक स्ट्रेट लाइन होगी और स्ट्रेट लाइन के मिड में हम 0 लिखेंगे और 0 के राइट हैंड में 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी तक। और 0 के बाएं ओर -1 से लेकर के और कहाँ तक? -1 तक। ठीक है, अब नंबर लाइन पर यानी कि संख्या रेखा पर 0 की जब दाहिनी तरफ जाएंगे तो संख्याओं का मान बढ़ेगा, बाएं तरफ जाएंगे तो संख्याओं का मान घटेगा। अब बेटा इंटीजर्स 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर्स। ठीक है, मतलब पूर्णांक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। अब धन पूर्णांक बेटा क्या होता है? जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स ही होते हैं और उनका जो निगेटिव होता है वो निगेटिव इंटीजर्स होते हैं और 0 आपका क्या है? जीरो इंटीजर्स है। यानी कि ये आपका जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये आपका क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स। और ये क्या है? 0 क्या है? 0 ही है, जीरो इंटीजर्स है। तो ये बेटा इंटीजर्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसको हम चाहे जेड प्लस से लिख दें या आई प्लस से लिख दें। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? जेड प्लस या आई प्लस, और इसको हम क्या लिखेंगे? जेड माइनस या आई माइनस से लिखेंगे। ठीक है, और 0 तो आपका जीरो इंटीजर सही है। ठीक है, तो यानी जो प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो आपके धन पूर्णांक कहलाएंगे और जो उनका ऋणात्मक होगा वो ऋण पूर्णांक कहलाएगा और जो शून्य होगा वो तो आपका शून्य पूर्णांक ही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि ना समझ में आवे तो आप लोग कमेंट करके हमको सूचित करें और मैं आपकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार हूँ, तैयार रहूँगा। और जब तक मैं मैथमेटिक्स सिखा नहीं दूंगा तब तक मैं ना खुद बैठूंगा और ना आपको बैठने दूंगा। ठीक है, जो मोदी जी का वो था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो मैं ना आपको ना बैठूंगा और ना बैठने दूंगा। ये हमारी क्लास आज रात 2:30 बजे शूट हो रही है। ठीक है, तो आप आशा लगा सकते हैं कि मैं कितने बजे उठाऊंगा, उसके बाद नहाया होगा, कपड़े पहना होगा और उसके बाद आपके सामने कैमरे के सामने रूबरू हूँ। तो बेटा आप लोग मेहनत कीजिए और हमसे जो भी मदद हो सकेगा। कई दिनों से क्लास 9 की डिमांड आ रही है, काफ़ी बच्चे मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्लास 9 की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऐसे बच्चों को मैं निराश और हताश नहीं देख सकता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों के साथ क्लास 9 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ आ गया। हमारी वहाँ भी क्लास चलती है, कहाँ? फेसबुक लाइव पर भी चलती है, लेकिन आपको यहाँ पर मैं क्लास प्रेजेंट करवा रहा हूँ। आप लोग देखिए, आनंद लीजिए, मौज बनाइए और मैं इतनी मस्ती के साथ झूमते हुए आगे बढ़िए, अपने भविष्य को संवारिए और जब आपका भविष्य बन जाएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा। मैंने बताया, बार बार कहता हूँ, ये क्लास निःशुल्क है और मेरी फीस क्या होगी? जब आप कुछ बन जाएंगे तो कमेंट करके बताएंगे और मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के सामने परिचित करवाऊंगा, लोगों के सामने सम्मानित करूंगा। वही मेरे लिए फीस होगी, वही मेरे लिए सम्मान की बात होगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, इसे शेयर करें। ठीक है, और मैं आपको ये वादा करता हूँ कि कोई भी चीज़ें विदाउट कॉन्सेप्ट मैं नहीं बताने वाला हूँ, सब कुछ मैं कॉन्सेप्ट के साथ बताऊँगा। ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई चीज़ें आपको ऐसे ही ऊपरी सतही तौर पे बता दी गई हैं। मैं आपको उनको गहराइयों में, उस टॉपिक की गहराइयों में ले जाऊंगा और उसकी जड़ को उखाड़ के ऐसे दिखा दूंगा कि बेटा देखो ये इसका यहाँ लिंक है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
हाँ बेटा, तो आइए हम लोग पढ़े परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स। व्हाट इज रेशनल नंबर्स? रेशनल नंबर्स क्या है? सच नंबर व्हिच इज डिनोटेड बाय p by q where q is not equal 0 and p and q are integers। यानी कि ऐसी संख्याएं जिसको हम p अपान q यानी अंश अपान हर के रूप में लिख सकें, जबकि q का मान यानी कि हर का मान शून्य ना हो तथा p और q क्या हो? पूर्णांक हो। ठीक है बेटा, ऐसी संख्याएं जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकें और q का मान क्या हो? शून्य ना हो और p और q क्या हो? पूर्णांक हो, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो चलिए आइए हम बोर्ड पर परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन देखते हैं, और यदि आपको नहीं समझ आएगा तो फिर बताइएगा। हाँ बेटा, तो अब हम देखेंगे परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिसे हम p अपान q के रूप में प्रदर्शित कर सकें, p अपान q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, p अपान q के रूप में लिख सकें। शर्त है कि q इज नॉट इक्वल, ये देखो ये बराबर का चिन्ह होता है और जब बराबर को ऐसे हम क्रॉस कर देते हैं तो इसका मतलब होता है इज नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं है। हर सिंबल का मतलब समझेंगे। इज नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। और p और q आपके क्या हैं? पूर्णांक हैं। और बेटा इसको q से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा p और q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यही बात हम लोग क्लास 10th में ये सिद्ध करेंगे। √3 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या, ये इसी कंडीशन का यही कंडीशन फॉलो होगा। तो बेटा ये क्लास 10th के लिए भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th वाले भी बच्चे इस वीडियो को देख लें, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ें जब मैं रियल नंबर से स्टार्ट करूँगा तो यही से आपको भी पढ़ाने वाला हूँ और यही टॉपिक आपको भी मिलेगी। तो आप लोग भी इसको ध्यान दे लें। बेटा ऐसी संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, जिसमें q का मान शून्य ना हो तथा p और q क्या हो? पूर्णांक हो, और इसे हम q से प्रदर्शित करते हैं तथा p और q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब बेटा q बराबर, इसको हम समुच्चय के, अब ये बेटा जो लिखा है वो किस फॉर्म में लिखा है? ये सेट बेल्डर फॉर्म में लिखा है। सेट समुच्चय निर्माण नियम विधि में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है। तो q बराबर p अपान q, माने परिमेय संख्या क्या है? इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। q का मान शून्य नहीं है और p और q क्या है? पूर्णांक है, ठीक है, और ये कॉमन फैक्टर एक के अलावा नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग ये चीजें जान गए होंगे। अब बेटा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, तो ये जो इन कंडीशन को फॉलो ना करे, जैसे मान लीजिए आपका 2 है आपका, तो 2 एक परिमेय संख्या है। तो क्यों? क्योंकि 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। नीचे वाले का मान 0 है? नहीं है। और बेटा इन दोनों का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे मान लीजिए लिखा है, मान लीजिए 16 बटे मान लो लिखा है 15, तो बेटा p बटा q के रूप में लिखा है। ऊपर और नीचे वाला दोनों पर पूर्णांक है और दोनों का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मान लो 12 बटे लिखा है 8, तो बेटा ये तो है, लेकिन इसको देखो भी सरल रूप लिखा जा सकता है। देखो 4 3 12 और 4 दूनी 8, 3 बटा 2। अब देखो इसमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है भाई, इसका मान तो ये है, लिखा तो इस रूप में था, लेकिन इसका जो असली वैल्यू है वो यही है, मतलब एक के अलावा कोई क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो मतलब ऐसी संख्याएं जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सके, p और q क्या हो? पूर्णांक हो, और q का मान शून्य यानी हर का मान शून्य ना हो, और बेटा दोनों के एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, कोई ऐसी चीज जुगाड़ वाला कोई तरीका नहीं, बिल्कुल जड़ से आपको मैं सिखाने का प्रयास करूंगा। अपरिमेय संख्या है यानी इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स किसे कहते हैं? माने जो परिमेय संख्या ना हो, माने ये जितनी जो परिमेय संख्या की जो डेफिनेशन है उसे फॉलो ना करें तो वही क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन जो परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन फॉलो नहीं करेगी वही आपकी क्या होगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए माने ऐसी संख्या है जो परिमेय ना हो,
या परिमेय की शर्तों का पालन ना करें उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपका √2 हो गया। अब बेटा √2/1 मैंने P/Q के रूप में तो लिखा गया, मैंने √2 था तो √2 को हमने √2/1 लिख दिया, क्योंकि एक जो होता है वो प्रत्येक संख्या के साथ गुणा और भाग के रूप में उपस्थित होता है। एक को हम गुणा के रूप में भी लगा सकते हैं और एक को किसी संख्या के साथ भाग में भी लगा सकते हैं। तो √2 जैसे था, √2 था तो उसमें हमने √2/1 लिख दिया, यानी P/Q के रूप में तो है, माने आधी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, यानी कि यहाँ तक फॉलो कर रहे हैं। नीचे वाला 0 नहीं है, ये भी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। लेकिन P और Q क्या है? इंटीजर्स हैं। √2 इंटीजर्स नहीं है बेटा, मैंने बताया 1 के बाद सीधे 2 है, √2 नहीं है। √2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.414, है ना। तो ये आपका इंटीजर्स नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इस कारण से ये क्या होगा? ये अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये सारी डिफिनेशन परिमेय संख्या की जो है वो फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, अब √3 हुआ, √5 हुआ, पाई बेटा देखिए पाई आपकी अपरिमेय संख्या है। अब पाई किसे कहते हैं? परिध और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। वृत्त के परिध, ये परिध होता है और इसका जो व्यास होता है, इन दोनों का अनुपात पाई कहलाता है। ठीक है, अब चूंकि परिध और व्यास का जो अनुपात होता है बिल्कुल निश्चित नहीं होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, इसलिए जो पाई है, पाई बेटा एक अपरिमेय संख्या है। अब पाई की वैल्यू 3.4 भी होती है, पाई की वैल्यू 22/7, लेकिन 22/7 जो है वो लगभग होती है। 22/7 क्या होती है? लगभग होती है, उसका वैल्यू कुछ ना कुछ उसमें है, पॉइंट में है। इस वजह से 22/7 तो परिमेय संख्या है, 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई है वो अपरिमेय संख्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए पाई कैसी संख्या है, तो आपका जवाब होगा अपरिमेय संख्या है। लेकिन 22/7 कैसी संख्या है? 22/7 परिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 लगभग होता है, तो पाई बेटा आपकी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 आपकी एक परिमेय संख्या है। तो आशा करता हूँ ये बातें आप लोग जान गए होंगे। और बेटा अब देखिए, अब हम आपको ले चलते हैं रियल नंबर्स पर। तो यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो सम्मिलित रूप होता है वही आपका रियल नंबर्स है। ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्याएं, जो हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और मैं आपको एक ऐसा डिफिनेशन बताऊंगा जो आपकी किसी किताब में नहीं होगा, NCERT में भी नहीं है। आप डिफिनेशन नोट कीजिए। अब एक परिभाषा तो आपकी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगी। और एक परिभाषा है, यदि किसी संख्या का वर्ग धनात्मक है तो उसे हम वास्तविक संख्या कहेंगे, और यदि किसी परिमेय संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या है तो उसे हम काल्पनिक संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए √2, अब √2 है बेटा, तो √2 का हम ऐसे वर्ग करेंगे, कितना है? +2 आया ना, तो इसका मतलब धनात्मक आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये वास्तविक संख्या है। अब मान लीजिए -√2 होता और इसका वर्ग करते तो यह जाता है -2, तो इसका मतलब ये जो √2 है ये काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर्स है। ठीक है, तो मैंने आपको ये वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा की। अब आपको सम क्या है, प्राकृतिक सम होती है, भाज्य होती हैं, अभाज्य होती हैं, इन सारी बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन बेटा अब आज के लिए इतना ही, क्योंकि क्लास लंबी हो रही है। क्लास अगर लार्ज हो जाएगी तो चूंकि अभी 9th वाले बच्चे जो 8 से 9 में गए हैं तो वो अभी थोड़ा कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, इस वजह से ये डिफिनेशन पढ़िए। जब तक आपके पास बेटा कॉन्सेप्ट नहीं होगा, मैं अभ्यास पहले नहीं लगवाता हूँ, मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट जब पा जाएंगे तो एक्सरसाइज खुद ब खुद कर लेंगे। और मैं आपको बैसाखियों पर चलने के लिए नहीं सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा कि आप अपने पैरों से चल सकें। ठीक है, मैं आपके पैरों को मजबूत करूंगा। तो जो कॉन्सेप्ट होता है वो व्यक्ति के पैरों को मजबूत करता है, और जो बेटा एक्सरसाइज होती है वो बैसाखी होती है। तो मैं बैसाखियों पर चलना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको आपके पैरों पर चलना सिखाऊंगा। आप कॉन्सेप्ट के साथ इस टॉपिक को पढ़ेंगे। कोई दिक्कत होती है आप मुझे कॉल करें, फोन करें। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, मैं आपको निश्चित क्लास प्रोवाइड करूंगा। और ये भी नहीं है कि हाँ मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो आपको कम मैटर दूंगा, मैं पूरा मैटर दूंगा, क्योंकि मैं किसी बच्चे के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता हूँ। उसे जो भी चाहिए, अगर मैं शिक्षा दे रहा हूँ तो कंप्लीट शिक्षा दूंगा, नहीं तो फिर नहीं दूंगा। ठीक है,
समझ रहे हैं? ये मत सोचिए कि हाँ वो ऑफलाइन के चक्कर में कि हाँ कोचिंग में संख्या या स्कूल में संख्या कैसे बढ़ेगी, इसके लिए पूरा नहीं पढ़ाएंगे। मैं पूरा पढ़ाऊंगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो बेटा लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यदि ना किए हों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि शेयर सब्सक्राइब और लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, क्योंकि आपको क्लास ये निःशुल्क मिल रही है और मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, कितना त्याग कर रहा हूँ, ठीक है, आपको ये क्लास उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, तो अब हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।